सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग लेकर आए हैं 500 प्रश्नों की यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं यूपीपी जी के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं। तो आप सभी को पूरी क्लास को वॉच करना है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर वन लाइनर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको प्रश्न और उत्तर देखने को मिलेंगे। और चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो जो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई है वो है 1839, ठीक है। 1839 इसका राइट आंसर रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। क्या था? कमल और रोटी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? तो कौन था? मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। आप सभी को याद रखना है, क्या था? मीर जाफर। बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थाई जो बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर शुरुआत की थी स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, तो देखिएगा कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा, पूछा है, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आंखों का जो दोष है उसे किस दोष को क्या कहा जाता है? लेजी आई, ठीक है। तो क्या है? एम्ब्लायोपिया, ठीक है, ठीक है, एम्ब्लायोपिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने अगला पूछा है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यांत्रिक लिफ्ट का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर देखिएगा, एलिसा ग्रेव्स ओटिस, ठीक है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। साथ ही न्यू क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखिएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है, याद रखना है, मिजोरम। तो मिजोरम इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जल जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जो है प्रसिद्ध जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो बताना है कहाँ? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला आपसे पूछा है क्वेश्चन, देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? अगर पूछा जाए भाखड़ा भाखड़ा यहाँ पर नागल बांध जो है वो कहाँ है? तो सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ? सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा पुल जो रहने वाला है
वो है महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है जो भारत में पहली बार यात्री ट्रेन, ठीक है, यात्री ट्रेन कब चली थी। तो इसका राइट आंसर है 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853। तो ये डेट याद रखनी है, 16 अप्रैल 1853 पूछा जा सकता है, 16 अप्रैल। तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का जो है दर्जा दिया गया। तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, लघु संविधान किसे कहते हैं। तो जो 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ है इसको क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो है आर्टिकल कौन सा, 312, आर्टिकल 312 के तहत यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 19वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, 10, ठीक है, 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर की अगर हम बात करें तो किस धर्म से हैं, तो ये रहे जैन धर्म से, ठीक है, किससे, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। जो महात्मा गांधी के द्वारा उपाधि वापस की गई थी वो कौन थी, नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि। तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश से। तो बखीरा जो पश्चिमी बिहार है वो कहाँ स्थित है। तो ये है बस्ती जिले में, ठीक है, बस्ती जिले में। बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, तो बस्ती में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है। तो बजट जो है वो भारत के संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है, ये शब्दावली जो है भारत के संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। जो ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार के प्रदूषण को किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपने देखा विष्णु प्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा जो है मिलाप होता है, ये है विष्णु प्रयाग, ठीक है। इन दो नदियों के संगम को क्या कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑफ माई टर्न किसकी आत्मकथा है। तो लाइफ ऑफ माई टर्न,
तो ये कथा किसकी है, आत्मकथा किसकी है, शरद पवार की। ठीक है, याद रखना है शरद पवार की जो है आत्मकथा क्या है, लाइफ ऑन माई टर्म। अगला यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है। जो गंगा नदी है वो कितने जिलों से होकर बहती है, यूपी की बात की गई है सिर्फ। तो ये रहे 28 के 28 यहाँ पर जिले। ठीक है, तो 28 जिलों से होकर बहती है, याद कैसे रखना है। तो स्टेट टोटल कितने हैं अभी भारत में, 28। और ये गंगा नदी जो है यहाँ से निकलती है कितने, 28 जिलों से निकलती है, सिर्फ यूपी से। ठीक है, 28 स्टेट नहीं, ध्यान रखना है। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ कब हुआ, बताइए। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है, बताइएगा। धान का कटोरा यूपी के संक्षेप में पूछा गया है। ठीक है, तो धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है यूपी में। चंदौली एक जिला है, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा पैदावारी यहाँ पर होती है यूपी में। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थी। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से प्रवेश करती है। तो बिजनौर जिला जो है यहाँ से गंगा नदी प्रवेश कर जाती है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का महाद्वीप। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन, नौटंकी और झोरा किस राज्य का नृत्य है। तो नौटंकी और झोरा जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। पूछा गया है भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो 1872 में, 1872 में भारत में जो है प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। अगला, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। पूछा है बाण सागर परियोजना, ठीक है, किस नदी पर स्थित है। तो सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर, सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो 16 बताई गई है। ठीक है, अगला, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो किसने, चालुक्यों ने। ठीक है, किसने कराया था, चालुक्यों ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन अगला पूछा है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो अवंतिका। ठीक है, अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो चंदावर का जो युद्ध था वो जयचंद, जयचंद और किसके, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। अगला, विश्व व्यापार संगठन के स्थापना कब हुई। जो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, की स्थापना कब हुई। तो 1995 में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 170, 170। ठीक है, 170 के अंदर क्या होता है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के 170 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, टांका किस मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? जो टांका होता है, ठीक है, वो किसकी मिश्र धातु है? तो टिन और शीशे से मिलकर, ठीक है, टिन व शीशे से मिलकर बनाया जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पूछा गया है बेलूर मठ कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में स्थित है क्या? बेलूर मठ। अगला, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसका पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पूछा है पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है, ठीक है, कहाँ? इटली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उपयोग करने वाला, उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान, ठीक है, कौन सा? राजस्थान। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का जो भारत का विलय, सिक्किम का जो विलय किया गया था सिक्किम राज्य का, वो भारत में जोड़ दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया जाता है, सती प्रथा का अंत जो है कब हुआ? 1829, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बताना है सती प्रथा का अंत किसने किया था, ठीक है, सती प्रथा का जो अंत किया था वो किसके द्वारा किया गया था? अगला क्वेश्चन, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संविधान का निर्माण सबसे पहले किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगले अगली नेक्स्ट क्लास में आप सभी के फिर से 50 क्वेश्चन होंगे। तो हो सकता है अगली क्लास में आपके 100-150 क्वेश्चन करा दूं। तो आप लोग कमेंट करके जाना है सभी को, ठीक है, कि आगे भी सभी कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए जाएं। तो अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता है तो कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो लेकिन एक बात है, सभी भाई बहनों से कमेंट है, गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अधिक भाई बहन यहाँ पर जुड़ पाएँ, ठीक है, और सभी तक ये वीडियो क्लास में पहुँच पाएँ। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।